यूट्यूब के हाइप क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए उसी कड़ी में अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक जो है यह नर्म लोहे का बनाया जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 63 में दिया गया है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा के बंद पथ को जो है विद्युत परिपथ कहा जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 64 में दिया गया है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है विद्युत हीटर में होता है, विद्युत इस्त्री में भी होता है और विद्युत बल्ब में भी होता है, लेकिन विद्युत पंखा में नहीं होता है। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 65 में दिया गया है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो विद्युत धारा की चाल जो होता है और प्रकाश की चाल दोनों का जो है चाल समान होता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 66 में दिया गया है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच किससे मापा जाता है। तो उसके विभवांतर से। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 67 दिया गया है वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के 2 × 10⁻⁷ n बल उत्पन्न करती है वह धारा है। तो वह धारा क्या है, वह धारा है 1 एम्पियर। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 68 में दिया गया है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। तो इसको जो है 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 69 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 70 समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसका प्रतिरोध जो होगा वह 1 ओम होगा। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 71 अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो यह जो है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 72 में दिया गया है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। तो इसका परिसर है 10⁻⁸ m से 10⁻�6 ओम। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 73 दिया गया है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, अपरिवर्तनीय रहता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 74 में दिया गया है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है हमेशा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 75 यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्रत्येक से कम होगा। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 76 यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा
वह 5 ओम होगा। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 77, धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के होते हैं। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 78, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो विद्युत धारा का मान जो है 2 एम्पियर होगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 79, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? तो कुंडली में। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 80, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो उसका प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा वह कितना होगा? तो 50 ओम। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 82, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? वह बढ़ता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधकता सिल्वर का क्या हो जाएगा? 1.60 इंटू 10⁸ ओम मीटर। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 84। नंबर 84 में दिया गया है, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होती है? तो इसमें जो है 5 एम्पियर का फ्यूज उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 85, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो दो बिंदुओं का विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 86, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसमें जो है हाइड्रो का अर्थ जल होता है। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 87, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। नेक्स्ट नंबर 108। नंबर 108 दिया गया है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में जो है अचर राशि प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 88, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश जो होता है वो हमेशा धन आवेश होता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 89, ऊन द्वारा एनोबाइट के छड़ को रगड़ने पर एनोबाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, तो उसपे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 90, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो दो वस्तुओं पर जब आवेश लगता है तो उसमें कूलाम का नियम लागू होता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 91। नंबर 91 में दिया गया है, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो के जो होता है समानुपातिकता स्थिरांक होता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 92 में दिया गया है, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच जो है हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 93, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो विजातीय के बीच जो होता है वो आकर्षण बल लगता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 94, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो यह जो है आवेशन प्रोटॉन जो होता है वो आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट नंबर 95 में दिया गया है रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का जो है कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 96 में दिया गया है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। तो विभवांतर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 97 सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। तो यह जो है विभवांतर उत्पन्न करता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 98 किसी चालक में प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो इसमें जो है कब ओम नियम लागू होता है, जब चालक का ताप जो है अचर रहता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 99 नेक्स्ट नंबर 99 दिया गया है शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। तो शुष्क कागज की प्रतिरोधकता जो होता है 10⁻12 ओम मीटर होता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 100 संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। तो संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है, हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 101 दिया गया है जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रभावित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है। तो उपयुक्त ऊर्जा जो होता है 1 वाट होता है, यानी कि नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 102 दिया गया है 1 वाट में कितने जूल के बराबर हैं। तो 1 वाट जो होते हैं ये 3600 जूल के बराबर होते हैं, 3600 जूल, यानी नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 103 इसमें दिया गया है जो खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें जो है विद्युत अपघटय कहा जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 104 में दिया गया है लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है। नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 105 जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, तो वह जो है ऋण आवेशित हो जाता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 106 जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से धनावेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। तो जो वस्तु जो है घर्षण द्वारा ऋण आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसे विद्युत रोधी कहते हैं। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 107 किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। तो किसी स्रोत से जब विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं इस युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल। नंबर ए इज द राइट आंसर। ताप है, नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 109 ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो इसको सरल रेखा कहते हैं। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 110 R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध जो है N/R होगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 111 हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 112 R प्रतिरोधों के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध जो है
कितना हो जाएगा 0.01 आर। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 113, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा R/N²। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 114, 0.012 का एक प्रतिरोध 1 K² के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध जो है 0.01 ओम से कम होगा। नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 15, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात जो है वह 1:4 हो जाएगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 116, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। तो पारे का स्तंभ का प्रतिरोध जो है R/16 होगा। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 117, नंबर 117 में दिया गया है 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 mC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो इसका कार्य जो है 1 जूल होगा। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी मतलब कूलम आवेश प्रभावित होता है तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। तो तार में विद्युत धारा का मान कितना होगा 0.4 A। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 119, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 A विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रभावित हो तो तंतु से प्रभावित विद्युत आवेश का मान होगा। तो इसका जो है मान होगा 60 C। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 120, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 A की विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध जो है कितना होगा 30 ओम। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 121, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा कितना 0.2 एम्पियर। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 122, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 123, नंबर 123 में दिया गया है 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो इसका विभवांतर जो है क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 124, नंबर 124 में दिया गया है 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड 24 J ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो इसका विभवांतर जो है 12 वोल्ट होगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 125, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत धारा में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें जो है कौन निरूपित नहीं करता है तो IR, ये जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है।
नेक्स्ट नंबर 126, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रभावित होती है तो शक्ति होगी। तो शक्ति जो है ये I हो जाएगी। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 127, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो है यह v²/r होती है, v²/r। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो वाट के बराबर जो है यह 2² ओम ये नहीं है। नेक्स्ट नंबर 129 में दिया गया है, यदि किसी प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा चौगुनी हो जाएगी। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 130, इसमें दिया गया है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इसमें जो है उत्पन्न ऊष्मा दुगुनी हो जाएगी। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 131 दिया गया है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 132 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W यानी वाट के बराबर नहीं है। तो वाट के बराबर जो है इसमें कौन नहीं है, तो v² ओम ये वाट के बराबर नहीं है। नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 133 में दिया गया है, जो दो प्रतिरोध A = 22 और तथा B = 40 के समांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रभावित होती है तथा A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा, यानी नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 134, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो विद्युत हीटर में जो है नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 135, इसमें दिया गया है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो विद्युत बल्ब की शक्ति है, तो इसकी शक्ति हो जाएगी 100 वाट। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 136, 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। तो सबसे अधिक जो होता है वह 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, यदि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, 40 वाट वाला अधिक प्रकाशित होगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 138, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट से 220 वोल्ट और 60 वाट से 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो उनके प्रतिरोध का अनुपात जो है 4:1 हो जाएगा, यानी कि नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 139, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:4। नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग 139 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में दिया गया था हम लोग प्रैक्टिस किए। अब इसका अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये फिजिक्स का जो है ये तीसरा चैप्टर था, उसके बाद जो है अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे
अगले चैप्टर में दिया गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और उसका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिजिक्स समाप्त होने के बाद तुरंत बायोलॉजी का स्टार्ट किया जाएगा। बायोलॉजी में भी 6 चैप्टर दिया गया है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम में लाभ उठाइए। धन्यवाद।